अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम आपको गुस्ल का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका करके बताएंगे ताकि आप गुस्ल करके पाकी हासिल कर सके। तो इस वीडियो में आपको एक छोटी बच्ची के ज़रिए गुस्ल का प्रैक्टिकल तरीका करके बताएंगे। आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। हम सब गुस्ल तो करते हैं, लेकिन क्या हमें पता है हमारा गुस्ल होता है या नहीं? गुस्ल के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसको जानना ज़रूरी है। अगर गुस्ल के फ़राइज़ वगैरह अदा किए हम नहा लेंगे, चाहे बॉडी पे हम कितना भी पानी डालें, पानी बहा लें, हमारा गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं, गुस्ल का तरीका, गुस्ल किस तरीके से की जाती है, वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को देखते रहे। सबसे पहले तो आप देखिए, निजासत यानी इम्प्योरिटीज़ टू टाइप के होते हैं, मेजर इम्प्योरिटीज़ और माइनर इम्प्योरिटीज़। माइनर इम्प्योरिटीज़ यानी यूरिनेशन, स्टूल, फर्ट और वेजाइनल डिस्चार्ज, जो कि वेजाइना से वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, ये सब माइनर इम्प्योरिटीज़ है। इसके बाद आपको गुस्ल की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ हुजू करके पाकी हासिल कर सकते हैं। मेजर इम्प्योरिटीज़ यानी पीरियड्स के बाद आपको फ़र्ज गुस्ल करना ज़रूरी है। दूसरी मेजर इम्प्योरिटीज़ है जनाबत। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स या मस्टरबेशन के बाद गुस्ल लेना ज़रूरी है ताकि आप पाकी हासिल कर सकें। तीसरी मेजर इम्प्योरिटीज़ है नेफास, जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी ब्लीडिंग होती है, जिसका मुद्दत 40 दिन की होती है। उसके बाद आपको नहाना ज़रूरी है। इन सारे मेजर इम्प्योरिटीज़ के लिए आपको फ़र्ज गुस्ल करना पड़ता है। अब आपको हम बताएंगे कि गुस्ल के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है फ़र्ज तरीका, दूसरा है सुन्नत तरीका और तीसरा है मुस्तहब तरीका। आज हम फ़र्ज गुस्ल के बारे में बात करेंगे। और गुस्ल सुन्नत होगा, जैसे कि जुम्मे की गुस्ल करना, ईद के गुस्ल करना, एहराम बांधने के टाइम गुस्ल करना, ये सब सुन्नत गुस्ल। गुस्ल कब मुस्तहब, जैसे कि आम दिनों में हम बॉडी को क्लीन करने के लिए जो गुस्ल करते हैं, गर्मी की वजह से जो गुस्ल करते हैं, वो है मुस्तहब गुस्ल। अब हम दिखाएंगे कैसे फ़र्ज गुस्ल की जाती है। तो गुस्ल करने से पहले आपको गुस्ल की नियत कर लेना चाहिए। नियत सिर्फ दिल के इरादे को कहते हैं, तो आप बाथरूम में जाने से पहले ही दिल में इरादा कर ले कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करने जा रही हूँ। तो ये हो गया आपकी नियत। तो फिर आप बाथरूम में एंटर करेंगे। अब आपको कुछ ज़रूरी बातें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो गुस्ल के अंदर कितने बातें फ़र्ज़ है। जब तक फ़राइज़ गुस्ल हमें मालूम नहीं होगा, तब तक हमारा गुस्ल सही तरीके से नहीं होगा। हम चाहे कितने भी पानी बदन पर बहा लें, हमारा गुस्ल नहीं होगा। तो गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ है। पहला फ़र्ज़ कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना और तीसरा फ़र्ज़ पूरे बदन पर पानी बहाना। तो सबसे पहले आप गुस्ल करने के लिए बाथरूम में एंटर करेंगे। फिर आप पानी लेके दोनों हाथों को 3 बार घुटनों तक अच्छे से धोना है। पहले दाएं हाथ धोएंगे, उसके बाद बाएं हाथ धोएंगे। तो 3 बार दोनों हाथ धुल चुके हैं। उसके बाद आपको इस्तिंजा की जगह धुलना है ताकि कोई निजासत नहीं रहे। उसके बाद आपको नमाज के जैसे वज़ू करना है, जिस तरीके से नमाज के लिए वज़ू की जाती है। अब आपको ये वज़ू करके दिखाएंगे। हाथ धुलेंगे 3 बार, उसके बाद 3 बार कुल्ली करेंगे और 3 बार दाहिने हाथ से गरगरा करेंगे। अगर रोज़े से है तो गरगरा नहीं करेंगे और अगर रोज़े नहीं है तो गरगरा करेंगे। तो गरगरा देखिए किस तरीके से किया जाता है। 3 बार कुल्ली करने के बाद 3 बार दाहिने हाथ से नाक में पानी चढ़ाना है। ये देखिए नाक में पानी चढ़ाना कैसे है। उसके बाद 3 बार चेहरा धुलना है। चेहरा आपको पेशानी की बाल उगने की जगह से लेकर टुड्डी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक 3 बार ये चेहरा धुलना सुन्नत है।
चेहरा धुलने के बाद 3 बार कोनिया समत दोनों हाथों को धुलना है और 3 बार ये कोनिया समत धुलना सुन्नत है। फिर बाएं हाथ कोनिया समत धुलना है। तो अच्छी तरीके से कोनिया समत धुलने के बाद फिर आपको सर का मसा करना है। ये देखिए मसा करने का तरीका क्या है। फिर आप पैर को 3 बार धुलें। अगर आप वज़ू नहीं भी करेंगे फिर भी आप 3 बार कुल्ली और 3 बार नाक में पानी और 3 बार मुंह धोएंगे। ये 3 काम गुस्ल में फ़र्ज़ है। ये 3 काम अगर आप नहीं करेंगे तो आपका गुस्ल नहीं होगा। फिर आपको दाहिने कंधे पर 3 बार पानी चढ़ाएंगे। फिर आप बाएं कंधे पर 3 बार पानी चढ़ाएंगे। फिर 3 बार पूरे बॉडी पर पानी चढ़ाना है। फिर बदन को अच्छी तरीके से मलेंगे। कोई भी जगह बाल बराबर भी सूखी ना रह जाए। अगर बाल बराबर जगह सूखी रह जाए तो गुस्ल नहीं होगा। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखें। फिर बगल उठाकर उसके नीचे पानी पहुंचाना है। ये वो हिस्सा है जहाँ पर पानी आमतौर से नहीं पहुंच पाता, तो बहुत एहतियात के साथ ये पानी पहुंचाना है। फिर पूरे बॉडी पे पानी पहुंचाना है, इसलिए माथे से पानी को बहाना है ताकि एक बाल बराबर जगह सूखी नहीं रहना चाहिए। एक बात और आप याद रखें, अगर आप बाथरूम में नहा रहे हो तो आप बिना कपड़ों के भी नहा सकते हैं, लेकिन कपड़े पहनकर नहाना, सतर छुपाकर नहाना ये मुस्तहब है, बेहतर तरीका है। तो ये गुस्ल का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका हमने आपको बताया है। इसी के मुताबिक आपको गुस्ल करना है और ये जो तरीका है ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी है। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि गुस्ल करने का तरीका सबको मालूम पड़ जाए। तो मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ। आमीन या रब्बुल आलमीन।